अच्छा, लाइफ में ना हम कई बार वो चीजें लोगों को बता देते हैं जो कि शायद हमको नहीं बतानी चाहिए थी। और मजे की बात यह है कि हमें घर जाकर याद आता है कि यार ये चीज बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ये चीज तो मुझको बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, अगर नहीं भी बोलता तो भी काम चल जाता। और उससे भी मजे की बात यह है कि बाद में हम फिर किसी ना किसी को वो सेम बात बता रहे होते हैं जो कि बाद में हमें रिग्रेट फील करवाती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि उस चीज की वजह से मुझे कितना ज्यादा धोखा सहना पड़ा, कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी और कितना ज्यादा मुझको दुख पहुंचा। और इंसान ये गलती जिंदगी भर तक करता रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं चल पाता कि मुझे कौन सी चीजें लोगों को बतानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं बतानी चाहिए, क्या मुझको बोलना चाहिए, क्या मुझको नहीं बोलना चाहिए, कब मुझको चुप रहना चाहिए और कब मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ये इंसान को कभी नहीं पता होता। और जिस दिन इंसान अपने जुबान पर काबू कर ले, जिस दिन अपने जीभ को कंट्रोल कर ले, उस दिन फिर कहना ही क्या भाई, 80% से ज्यादा मुसीबतें तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। और इसीलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आचार्य शुक्राचार्य ने वो कौन कौन सी 8 बातें कही हैं जो कि एक इंसान को किसी से नहीं बतानी चाहिए। शुक्राचार्य जी के बारे में आपको नहीं पता है तो एक चीज बता दूं, चाणक्य जी के बारे में पता होगा ना, आचार्य चाणक्य जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन ली थी शुक्राचार्य से। तो अगर आप चाणक्य जी को फॉलो करते हो, चाणक्य नीति को फॉलो करते हो, तो शुक्र नीति तो उससे भी बढ़कर है। समझें और उसके बाद बताएं कैसी लगी। आखिर से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 8 है कि आपको ना तो अपने स्वभाव के बारे में किसी को बताना चाहिए और ना तो स्वास्थ्य के बारे में। स्वभाव क्या होता है? हमारा बिहेवियर। और स्वास्थ्य क्या होता है? हमारी हेल्थ। अगर हमें कोई बीमारी है, हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, वो हमें लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब समझते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के बारे में किसी को मत बताओ, बिहेवियर के बारे में किसी को मत बताओ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, दुनिया से जितनी छिपी रहेगी उतने ही आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। ये दोनों ही चीज़ों पर लागू होती है। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है तो भी हमें लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर बिहेवियर अच्छा है तो वैसे ही पता लग जाएगा। आपके अंदर कोई अच्छाई है तो लोगों को वैसे ही पता लग जाएगी। वो चीख चीख कर बतानी थोड़ी पड़ती है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है। दूसरी चीज़, अगर आपके अंदर कोई कमी है तो बता क्यों रहे हो भैया? कमी भी कोई बताने की चीज होती है क्या? तो अपने बारे में लोगों को जितना हो सके कम बताओ। अब दिक्कत क्या है कि जब इंसान खुद के बारे में बताता है तो मोस्टली तारीफें ही करता है। मुंह मियां मिट्ठू बन रहा होता है कि मैंने ये किया है, मैं तेरा ये कर सकता हूँ, मैंने उस दिन ये करके दिखा दिया था, अरे तेरा भाई ये, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस यही हम फलाना ढिमकाना चीजें करते रहते हैं। अच्छा, हमें जैसे बुरा लगता है ना कि यार वो कितना बकबक करता है, कितने तारीफें करता है, कितना ज्यादा घमंडी, कितना ज्यादा बोलता है, तो दुनिया को भी ऐसे लगता है जब हम ऐसा कर रहे होते हैं। अब आप बोलोगे मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूं, तो मजे की बात तो यही है मियाँ कि जब ऐसा इंसान करता है तो उसको खुद को नहीं पता लगता कि वैसा कर रहा है, दूसरों को पता लगता है। जो इंसान घमंडी आपको बातों से दिखता है उसको तो लगता है कि वो नॉर्मल है। अगर उसको पता होगा कि मैं घमंडी दिख रहा हूं तो अपनी कमियों क्यों निकालेगा भाई, ऐसा बनेगा ही क्यों? उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। ऐसे ही हमारे अंदर भी कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल है लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती। और उनमें से सबसे बड़ी बात क्या है कि अपनी खूब तारीफें करना, खूब बड़ी बड़ी हाँकना। अगर कुछ हो तो दिखा दो दुनिया को, वो बोलने से नहीं दिखता है। हो तो दिखा दो। तुम्हारे पास पैसा है, अमीरी है, अच्छी बात है भाई, होगी बड़ी बड़ी गाड़ी बंगला सब होगा तो दिख जाएगा, बताने की क्या जरूरत है? किसी चीज में तुम फर्स्ट आए हो, कुछ हासिल किया है तो भी दिख जाएगा भैया। हाँ, वो अलग बात है कि 5-6 साल पहले स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में कुछ उखाड़ा होगा तो चलो किस्सा कभी चला तो बता दिया। लेकिन इंसान भी ऐसा होता है जबरदस्ती किस्से को कुरेद कर लाता है कि अरे मैंने वो किया था, ये किया था, तो ये चीजें थोड़ी सही नहीं है। 7वीं चीज शुक्राचार्य जी कहते हैं कि आपको अपनी रति क्रिया किसी के सामने जाहिर नहीं करनी चाहिए। रति क्रिया, शारीरिक संबंध। आप किसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, आपका शारीरिक संबंध आपकी पत्नी के साथ या आपके पति के साथ कैसा चल रहा है, ये सारी बातें शेयर करने की नहीं होती। लेकिन लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ और बददिमाग हो गए हैं कि ये सारी भी चीज़ें अपने महफिल में बक रहे होते हैं कि अरे मेरी वाइफ तो ऐसी है, मेरी वाइफ तो वैसी है, मैं अपनी वाइफ के साथ ये करता हूँ, वैसे करता हूँ, ऐसे। ये सारी चीज़ें बताने की हैं क्या? तुम बेवकूफ़ हो, गवार हो। और उससे भी बड़े गवार होते हैं, बेवकूफ़ इंसान होते हैं आजकल के लड़के। अपने ग्रुप में जाकर कह रहे तो, और मैं तो खुद इस एज का हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे एज के लड़के बताए क्या करते हैं? फ़ोन निकालेंगे, दिखाएंगे, देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, अच्छी दिख रही है ना, हाँ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम भी करते हैं, सब नॉर्मल है, इतना तो चलता है। लेकिन अरे देखो मैंने उसकी ये वाली पिक ली, उसने मेरे को ये वाली शेयर की, कल रात को ना मैंने उससे ये मांगा, और दिखा रहे होते हैं सबको, देखो 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 ये वही है, ये वही है। उनको लगता है कि लोग बोलेंगे वाह यार तू तो प्रो है यार, तू कैसे निकलवा लेता है यार, तू तो कूल डूड है यार, बैड बॉय है यार, ये है यार वो।
अरे बेवकूफ इंसान, तुम अपनी लाइफ को बर्बाद करो ना करो, लेकिन उस लड़की की क्यों बर्बाद करो यार? थोड़ा दिमाग सेंस वेंस है कि नहीं है? ये तुमको बहुत ज्यादा बदनाम कर सकती है, और तुम्हें तो क्या करेगी, उस लड़की को कर देगी। तो आजकल के लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है। और शुक्राचार्य जी ने ये बहुत पहले कह दिया था, उनको थोड़ी पता था कि आजकल के लड़के ऐसे हो जाएंगे कि जो ये भी हरकतें करेंगे, फोन भी आएगा एक दिन। बट कहने का मतलब उनका वही था कि कुछ पर्सनल चीजें होती हैं उनको शेयर नहीं करनी चाहिए, और उनमें से सबसे बड़ी चीज होती है शारीरिक संबंध। आपकी लव लाइफ, आपकी सेक्स लाइफ या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें शेयर करने की नहीं होती। पॉइंट नंबर 6 है कि अगर आपकी कभी धन हानि होती है, कोई लॉस होता है, आपका प्रॉफिट होता है, तो लोगों को नहीं बताना चाहिए। देखो, अगर तो आपका पेशा ही वही है कि आपको बताना पड़ता है कि भाई लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, देखो इतना प्रॉफिट हो गया हमारे बिजनेस में, ये हो गया वो हो गया, वो मार्केटिंग स्किल्स में आती हैं, तो वो अलग चीजें हैं। और जहाँ लॉस दिखाना पड़ता है वो भी अलग चीजें हैं। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं पड़ी है, जहाँ रोजमर्रा में आप लोगों से मिल रहे हो, मुलाकात करो, उनके सामने क्यों बताए फिर हो भाई? इतने का प्रॉफिट हो गया, अरे मैंने तो इतना कमा लिया है, मैंने उतना कमा लिया है, मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीजें बताने की नहीं होती। अब ये भी आंसर दे देता हूँ कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा होगा। आजकल के जमाने के रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो होता क्या है कि जब तुम अपनी तारीफें करते हो ना कि इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, इतने हजार कमा लिए, मैं लखपति हो गया, इतनी मेरी सैलरी है, इतनी इनकम है, इतने की जॉब लगी है, तो लोग कहेंगे ओ वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा बहुत खुशी हुई, मिठाई खिलाओ। अंदर से क्या मन करता है उनका, अरे यार इसकी भी लग गई, अरे ये भी अमीर हो गया, अरे हम ही रह गए क्या, अरे साला निकम्मा, अरे बर्बाद हो जाए, कीड़े पड़े इसको, कहाँ से साला आगे बढ़ गया, अरे हमारे साथ घूमता था, आज देखो। फिर जाकर बातें करे होता है, अरे वो साला इतना बड़ा बन गया, अरे तो अलग बन गया, ये हो गया वो हो गया। कोई आपकी तरक्की से खुश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सच मायने में तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे पापा को छोड़कर कोई तुम्हारी तरक्की से ना तो खुश हो सकता है, और ना तो जब तुम्हें कोई दुख होता है तो उसमें वो दुखी हो सकता है। कोई नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम लाइफ में कितना आगे और कितना पीछे चल रहे हो। और जब तुम अपनी कमियां बताओगे ना, या अपने लॉसेस बताओगे, लॉसेस की बात बताएं तो कि इतने का लॉस हो गया, अरे यार गरीबी आ गई, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें, अरे यार कुछ हो नहीं पा रहा है, लाइफ बहुत खराब चल रही है यार, क्या करें यार, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा, लोगों को मसाला मिलेगा, अरे ये तो वही है ना जो लखपति बना बैठा था, आज देखो साले किया, आज देखो क्या कंडीशन हुई, हम तो पहले ही बोल रहे थे, अरे बहुत बनता था यार, आज देखो कहाँ पर रोड पे आया गिरा हुआ है। लोग ऐसे होते हैं, समझ रहे हो? तो अपने मम्मी और अपने पापा को इस चीज़ें शेयर करो, बढ़िया लगता है, लोगों से नहीं। और मज़े की बात यह है कि अपने मम्मी पापा से छुपा कर रखने की, कहीं देना ना पड़ जाए, और लोगों में बांटते फिरते हैं। क्या करें, यही दुनिया है यार। 5वीं चीज जो कि शुक्र जी ने बताई थी कि कभी भी अपने लड़ाई झगड़े को दूसरों के नहीं बताना चाहिए। अब दिक्कत क्या है ना कि आजकल किसी से हम तू मैं कर लेते हैं, नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मारा पीटी हो जाती है, बात बूत हो जाती है, तो हम लोगों में बांट रहे होते हैं, और अपने दोस्तों में खासकर, है ना। तो क्या बोलते हैं कि अरे वो देखा, अरे वो मेरे से फालतू हो रहा था, उसको मैंने झाड़ दिया, अबे मैंने लताड़ दिया उसको, मेरे सामने बकबक करा था, अरे बाप के सामने आएगा क्या, वो कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लड़ाई झगड़े को बता रहे हैं। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, बता दिए, तुम्हारा मन का बोझ हल्का हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि वो इंसान जब उस इंसान से मिलेगा, यानी कि जिस इंसान को आपने बताया है, वो जब उस इंसान से मिलेगा जिससे आपकी लड़ाई हुई थी, तो उसको बता रहा होगा कि अरे वो तो तेरे बारे में ये कह रहा था, तो उसको मार मुड़ दिया उसने, ये कर दिया, तेरे को तेरी बोलती बंद कर दी, तुझको झाड़ दिया, तेरे को मुंह दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो बोलेगा अबे पागल है क्या, उसके साथ मैंने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। फिर वो बोलेगा अरे वो तो ये भी कह रहा था तेरे बारे में, वो तो कह रहा था कि उसके साथ ऐसा ऐसा है, किसी को बताना मत, ऐसा है वैसा है। फिर चुगलियां, फिर 10 जगह बातें फैलना, बात का बतंगड़ बनना, बात कुछ हुई हो, बात का कुछ हो जाना, दोस्ती टूटना, दूरियां बढ़ जाना, ब्रेकअप हो जाना, फ्रेंडशिप टूट जाना, यही सब चलता रहता है। तो क्यों किसी के झगड़े के बारे में, किसी की बातें दूसरों को बतानी। और दिक्कत क्या है कि अपने सीक्रेट्स को तो नहीं ही बताना चाहिए, बल्कि दूसरों सीक्रेट को, जो दूसरों के सीक्रेट है उनको बताने से तो और ज्यादा बचना चाहिए। अपने सीक्रेट बताओगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, लॉस तब भी तुम्हारा है। किसी और के सीक्रेट बताओगे तो 10 जगह बातें घूमेंगी, नाम किसका आएगा, तुम्हारा आएगा। गलती किसकी है, और ऑब्वियसली तुम्हारी है भी, तो भुगतोगे भी तो तुम ही भुगतोगे। तो क्यों भैया ऐसा करते हो? कोई कुछ कह रहा है, अच्छा है तो सुन लो, बुरा है तो भी सुन लो, निकल जाओ वहां से, भूल जाओ। काम का है तो रख लो, नहीं है तो भूल जाओ। बताने से क्या मतलब है कि उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो इन चीज़ों को बताने से जितना ज़्यादा बचोगे, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगे, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और अगर नहीं मानोगे और सोचोगे अरे शुक्राचार्य जी कौन, चाणक्य जी कहाँ, ये सब फालतू के लोग थे, तो बस भुगतो जो हो रहा है, अभी लेके भुगतो। तो हमने आपको कितने पॉइंट्स बताए?
कितने का वादा किया था? टोटल 8 का। हम कितने बताए? 8 7 6 5 4 बता दिए, 4 रह रहा है, 4 पार्ट 2 में बता देंगे। कब बताएंगे? जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कर दोगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। कर दो मेरे भाई यार, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो और मेहनत पसंद आई हो तो लोगों में बांट दो, व्यूज आ जाएंगे, मोटिवेशन मिलेगी, लाइक्स आ जाएंगे, मोटिवेशन मिलेगी। इससे ज़्यादा तो क्या ही होता है।